दोस्तों नमस्कार। वोकैब लर्निंग के एक और सेशन में वोकैब तो हम कर ही रहे हैं, क्यों ना ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी की जाए। आपके सामने एक सेंटेंस है, सारा अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय एट XYZ कॉर्पोरेशन फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द सुपरवाइजर फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। अब कुछ शब्द है, उनका आपको पहले हिंदी आना चाहिए। अगर वो आपको आता है तो ट्रांसलेशन फिर भी आसान है। जैसे डेडिकेटेड एम्प्लॉय समर्पित कर्मचारी, सुपरवाइजर पर्यवेक्षक, यौन उत्पीड़न किसका होता है, सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्वयं से कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद हमारे साथ चेक कर सकते हैं। सारा XYZ निगम की एक समर्पित कर्मचारी ने अपने पर्यवेक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की। अक्सर जो वर्ब होती है वो जब हम हिंदी में किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो वर्ब लास्ट में आती है, दर्ज की, है ना, क्रिया। लेकिन जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है, और जो फॉर्मूला हिंदी का होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और आखिरी में उसकी वर्ब आती है। अगला सेंटेंस आपके सामने है, डिस्पाइट क्लियर एविडेंस एंड विटनेस टेस्टिमनीज द मैनेजमेंट इनिशियली ट्राइड टू डिसमिस द केस। अब आप प्रैक्टिस करिए, फिर मैं आपको इसका हिंदी सॉल्यूशन बताता हूं। स्पष्ट साक्ष्य और गवाहों की गवाही के बावजूद प्रबंधन ने प्रारंभ में इस मामले को खारिज करने की कोशिश की। अगला सेंटेंस है, हाउएवर विद द हेल्प ऑफ लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन सारा वाज एबल टू ब्रिंग द मैटर टू कोर्ट। आइए इसके सॉल्यूशन पर। हालांकि एक कानूनी सहायता संगठन की मदद से सारा इस मामले को अदालत तक ले जा सकी। लास्ट सेंटेंस है, द जज आफ्टर हियरिंग ऑल द आर्गुमेंट्स रूल्ड इन साराज फेवर अवॉर्डिंग हर कंपेंसेशन एंड इंश्योरिंग द सुपरवाइजर फेस्ड डिसिप्लिनरी एक्शन। दोस्तों आपको इसके जो वोकैब वाले वर्ड्स है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो भी इंप्रूवमेंट होगा, जब आपको याद भी करना है और जब आपको ट्रांसलेट भी करना है, तो दोनों मिलके आपकी प्रैक्टिस को बनाएंगे और आपको इस ट्रांसलेशन में बेहतर बनाएंगे। सभी तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सारा के पक्ष में फैसला सुनाया, उसे मुआवजा प्रदान किया और पर्यवेक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की। तो छोटे छोटे सेंटेंस की मदद से, छोटी छोटी प्रैक्टिस की मदद से, वोकैब लर्निंग की मदद से, साम दाम दंड भेद से भैया आपको करना है अपने वोकैब को तैयार। ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है, जिससे आपके पेपर 2 में अच्छे नंबर क्या हो भैया, सुनिश्चित किए जा सके। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।